पतंगबाजी का खूनी खेल एक और जान ले गया। लाहौर में शालीमार लिंक रोड पर गले पर डोर फिरने से नौजवान जाँ बहक। 19 साल असद ड्यूटी से वापस घर जा रहा था। कोरोना में मुसलसल कमी, मुस्बत केसेस की शरह 0.8% तक आ गई। मोहलिक वायरस से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। अब तक 28,709 अमवात। 24 घंटे के दौरान 303 नए मरीज। कोरोना की नई किस्म से बचाव के लिए हंगामी इकदाम। पाकिस्तान ने हांगकांग समेत 6 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। जनूबी अफ्रीका, मोज़म्बिक, नमीबिया और बट्सवाना भी शामिल। पाकिस्तानियों को भी सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में आने की इजाजत। ओमिक्रॉन के फैलाव का खदशा, SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वैक्सीन की दोनों डोज लाजमी मुकम्मल कराई जाएं। मास्क का इस्तेमाल भी यकीनी बनाया जाए। NCOC। कोरोना की नई इकसाम ने यूरोप में खतरे की घंटी बजा दी। बरतानिया में ओमिक्रॉन के 2 केसेस रिपोर्ट। जर्मनी, इटली, चेक रिपब्लिक में भी केसेस सामने आ गए। नई किस्म अमेरिका में भी हो सकती है। डॉक्टर फाउची का खदशात का इजहार। ओमिक्रॉन के गढ़ जनूबी अफ्रीका में गैर मुल्की फंस गए। मुतादिद परवाज़ें मनसूख। एयरपोर्ट्स पर लंबी कतारें। अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक के शहरी अपने वतन जाने के लिए बेचैन। कराची में नस्ता टावर के खिलाफ एहतजाज जुर्म करार। कमिश्नर ने दफा 144 नाफिज कर दी। 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने और एहतियाती रुकावटें अबूर करने पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी अंसर। पूरी दुनिया EVM को मुस्तरद कर चुकी। मुल्क तबाह करने वाले धांधली के जरिए फिर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। हालिया कानून साजी इसी सिलसिले की कड़ी है। कबूल नहीं करेंगे फजलुर रहमान। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो की बाज़गश्त बरकरार। साकिब निसार का एक लफ्ज़ हक़ाइक़ और गुज़रे चंद साल में पेश आए वाक़यात से मुताबिकत रखता है। वो शवाहिद से इनकार नहीं कर सकते। अब जवाब तो देना ही पड़ेगा। मरियम नवाज। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अच्छी खबर। सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन के लिए 50 साल उम्र की हद खत्म कर दी। वज़ारत हज का 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को इजाज़त देने का ऐलान। जेलों में पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के मुकाबले। मजमूई तौर पर 2500 निशानेबाज इन एक्शन। इंट्रा आर्मी मुकाबलों में मुल्तान कोर की पहली, मंगला कोर की दूसरी पोजीशन। सिविल कैटेगरी में पंजाब रेंजर्स नंबर 1। इख्तितामी तकरीब 2 दिसंबर को होगी। चिटागोंग टेस्ट का तीसरा रोज। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग। 3 विकेटों पर 169 रन बना लिए। 2 छक्के और 9 चौके। ओपनर आबिद अली की शानदार सेंचुरी। फुटबॉल प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। आर्सेनल ने न्यूकासल यूनाइटेड को 2-0 से शिकस्त दे दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात में खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। नागिन जुरंगी और साइट के इलाके में डकैती मज़ाहमत पर 2 शहरी जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। औरंगी टाउन और नॉर्थ कराची में भी गोलियां चल गईं। फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए। दोनों वाकयात में जख्मी होने वाले अफराद को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल ताहाल जारी। शालीमार लिंक रोड पर कटी पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से नौजवान जान की बाजी हार गया। असद मुश्ताक कॉलोनी का रहायशी था। ड्यूटी के बाद मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था कि कटी पतंग की डोर उसकी गर्दन पर फिर गई।
गर्दन कटने से वो मौके पर ही दम तोड़ गया। नौजवान की मैयत घर पहुंची तो कोहराम मच गया। अलमनाक हादसे के बायस इलाके की फिजा सोगवार हो गई। पतंगबाजी पर पाबंदी के बावजूद खतरनाक खेल को रोकने में पुलिस नाकाम है। गुज़िश्ता सालों के दौरान कातिल डोर फिरने से नन्हे बच्चों समेत मुतअद्दिद हलाकतें हो चुकी हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 28,709 हो गई, जबकि मजीद 303 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.81% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 13,719 है। 12,84,189 अफराद कोरोना से मुतासर हुए, जबकि 12,41,761 अफराद सेहतयाब हो चुके। सऊदी अरब से दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुशी की खबर आ गई। उम्रा ज़ायरीन के लिए 50 साल की उम्र की हद खत्म कर दी गई। सऊदी अरब के वजारत हज व उम्रा ने दुनिया भर के 18 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद को उम्रे की इजाज़त दे दी। आम शहरी नमाज के औकात के अलावा मस्जिदुल हराम की पहली और दूसरी मंजिल पर तवाफ़ काबा भी कर सकेंगे। ज़ायरीन के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाना लाजमी करार दे दिया गया। मस्जिदुल हराम में आने वालों को मास्क की पाबंदी भी करनी होगी। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कराची में नस्ला टावर तोड़ने के खिलाफ एहतजाज के बाद कमिश्नर कराची ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। अब टावर के अतराफ एहतजाज करने पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नस्ला टावर के अतराफ 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने और एहतियाती रुकावटें अबूर करना जुर्म होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई की जाए। पाबंदी का इत्तलाक नस्ला टावर के मुकम्मल मिस्मार होने तक बरकरार रहेगा। और पेशावर में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। गैस लोड शेडिंग के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में गैस लोड शेडिंग का बहरान आए रोज़ बढ़ता ही जा रहा है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का ये दौरानिया 10 से 12 घंटे तक, जबकि नवाही इलाकों में इससे भी ज़्यादा दौरानिए की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता है। उनका कहना ये है कि जब बच्चों को जो है सुबह नाश्ते के औकात में और रात के औकात जब खाने का वक्त और पकाने का टाइम होता है, उस वक्त लोड शेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से बच्चे और जितने भी घर के अफराद होते हैं उन्हें भूखा सोना पड़ता है और इसी तरीके से बग़ैर नाश्ते के उन्हें अपने कामों और स्कूलों की तरफ जाना पड़ता है। इस वक्त भी हम इसी हवाले से फ़कीराबाद में एक तंदूर पर मौजूद है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि गैस का मीटर होने के बावजूद सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस सिलेंडर के इस्तेमाल से इनकी जो कास्ट है वो भी बढ़ जाती है, यानी सिलेंडर जो है उसमें वो महंगा पड़ता है, जिसके बायस इन्हें कास्ट में रोटी की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इन्हें रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी, कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कई इलाकों में सुई गैस प्रेशर में कमी का मसला आवाम के लिए दर्द सर बन गया। शहरियों की मुश्किलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अक्सा मीर से। जी अक्सा, कहिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा समेत सूबे भर में मौसम सरमा की आमद के साथ ही लो सुई गैस प्रेशर का मसला एक बार फिर शुरू हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर खून जमा देने वाली इस सर्दी में दर्जा हरारत भी नुक्ता जुमात से नीचे गिर जाता है और लो सुई गैस प्रेशर की वजह से लोगों को इंतहाई मुश्किलात दरपेश हो रही है। शहरी इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और हम पूछते हैं उनसे कि क्या मुश्किलात है। बहुत यहाँ पर बलूचिस्तान में गैस निकल रहा है और यहाँ पर ही गैस नहीं मिल रहा है और हमें बहुत तकलीफ है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लोग महंगे दामों सिलेंडर भरवाने पर मजबूर हैं। अब सिलेंडर की कीमतें भी इस कदर ज़्यादा हो गई हैं कि लोग ये ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो लकड़ियाँ लाएं और घरों में जलाएं। छोटे बच्चे हैं, जो ज़ईफ़ अफराद हैं, उनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि लो सुई गैस प्रेशर के इस मसले को हल करे ताकि गरीब आवाम की जो मुश्किलात है वो हल हो सके। जी।